अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। मायूं मज़हर अब्बास। आज हम बात करेंगे कराची की एक अमीर ज़ादी ने एक खामद और उसकी बेटी को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद डाला था। पहले यही नज़र आ रहा था, जो वीडियो चल रही थी, फोटो चल रहे थे, ये नशे की हालत में है, शराब पी हुई थी। आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मलिक आतिफ साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया था, क्या वो नशे की हालत में थी। अब बात कर रहे हैं कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो हॉस्पिटल में पागल उसके जो हैं जना हॉस्पिटल में वो कराची में एडमिट थी, उसके हाथ में गाड़ी लग गई, वो बाहर लेके आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, एक कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है चंद दिन पहले। उस टाइम जो वीडियो फोटेज चल रही थी उसमें वो नज़र आ रहा था कि जो नताशा है औरत जिसने शराब पी हुई थी, उसकी गाड़ी भी इकट्ठी हो गई थी मौके के ऊपर, तो नज़र आ रहा था उसने शराब पी हुई है या कोई नशा किया हुआ है। तो अब उस केस में बताएं कि अब कह रहे हैं कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो घर से गाड़ी निकाल के ले आई। मज़हर साहब, आप इंडियन फिल्में देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं देखते? जो शूटिंग होती है नहीं, लाइव घर में बैठ के आप कभी फिल्में देख रहे हो, उसमें आप देखते हैं कि एक अमीर आदमी होता है, एक लड़का उसकी बेटी से प्यार मोहब्बत करता है, तो वो उसको पहले इंजेक्शन लगवाता है, पागल करार देके उसको पागल खाने में दाखिल करवा के फिर वहाँ पे उसको टीके लगवाता है कि वो पागल हो जाता है, पागल जैसी हरकतें करता है। और इंडिया जो है ना, वो अपने जो वहाँ पर करते हैं, हम लोग भी ना यही फिल्में देख के ना मुतासिर होते हैं। तो जिस तरह आपको याद होगा कि आजकल हमारे जो नौजवान लड़के हैं, वो एक एक्टर था, कत्ल हो गया, गुलकार सिद्धू मूसेवाला, उससे बड़े मुतासर हो रहे हैं। कोई विलियाँ उठा रहा है, कोई उसकी तरह चेने पहन रहा है, कोई अंगूठियाँ पहन रहा है, ठीक है, हाँ, उसके वो साउंड लगा के स्टेटस लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक पंजाबी में एक डॉन का एक रुझान हो रहा था उसके, देखे ना, जब वो जिंदा थे। अब यहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस वाक़े में आप देख रहे हैं कि वो इतनी लग्जरी गाड़ी चला रही है, तो घर से गेट खुला, गार्ड भी थे, वो ले कैसे आई? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि अगर आप बीमार हैं, ज़हनी मफलूज हैं, ज़हनी तौर पे बीमार हैं, तो क्या घर वाले आपको ऐसे छोड़ देंगे? चलो मान लिया छोड़ दिया, चलो आप कमरे से बाहर आ गए, आप इतने अमीर आदमी की बीवी हैं कि आप घर से जब बाहर आई हैं तो बाहर गार्ड्स खड़े हैं, गेट है, वो किसने रोका? गाड़ी की ड्राइवर ने चाबी दे दी। पागल एक कमरे में बंद होता है, उसके साथ को घर वाले होते हैं, ख्याल रखते हैं भी इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। सर, ये बिल्कुल उस, मैं आपको अक्कासी कर रहा हूँ उस इंडियन फिल्म की कि जहाँ पे वो उसको पागल करार दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसका कसूर ये था कि वो एक अमीर बंदे की बीवी से, वो बेटी से वो प्यार करता था। यहाँ पर भी ये है कि ये जो मैडम नताशा है ना, ये एक बिलियनियर साहब हैं, दानिश इकबाल साहब जी, उनकी जोजा मोहतरमा है, गोल अहमद एनर्जी लिमिटेड जो है उसके ये मालिक हैं। उसके बाद ये भी गोल एनर्जी में एक पोस्ट पे हैं, नताशा मैडम भी। अच्छा, एक जहनी और पागल खतून को आप इतने बड़े एम्पायर की सीईओ लगा रहे हैं? आप लगा सकते हैं? सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कोई कंपनी हो या जो भी कोई इदारा हो, चलाने वाला सरबराह वही होता है। सर, ये आप उस वक्त की वीडियो देख लें जब ये खातून अपनी गाड़ी से उतरी है और ये एडिक्टेड है। इसका ना तो मेडिकल टेस्ट करवाया गया, ठीक है, सबसे पहली बात है। एफआईआर दर्ज होने से पहले एक कराची का आला पुलिस अफसर और एक आला ब्यूरोक्रेट, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरा नाम वो समझ जाएंगे, वो इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व होने के बाद गवर्नमेंट को हिलाते हैं, गवर्नमेंट भी हिलती है वहाँ की सरकारी, सिंध का तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े वकला से मशावरत के बाद इस खातून को पागल, मेंटल, जैसे ये इंडियन मूवियों में एक प्लान बनाया जाता है, अदालत में पेश करेंगे, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये चीज, वो चीज, ये बनाए। अब जना अस्पताल का नाम आ रहा है, जना अस्पताल के अलावा और हॉस्पिटल कौन नहीं था? क्या वो जना अस्पताल में मेंटल असाइलम है?
सरकारी हॉस्पिटल में वो बनाने वालों ने, उसने आज तक एक गोली नहीं किसी डॉक्टर से चेकअप में लिखवाई होगी। कर रहा हूँ, जनाह अस्पताल में कोई मेंटल असाइलम नहीं है। जनाह अस्पताल वालों की आप प्रिस्क्रिप्शन चेक कर लें, कराची वाले की, उन्होंने सिर्फ इसको कहा कि ये दिमागी बीमार है, दिमागी बीमार, इतनी लग्जरी गाड़ी चला के इतने एक्सीडेंट करके 5 बंदे मर गए हैं। और उसमें यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट थे और एक जो तालबा थी वो अपने वालिद के साथ थी, वो दोनों और स्पॉट डेथ उनकी हो गई है। अब मुझे ये बताएं, इन लोगों के लिए अगर उनकी मदद करना चाहें, अगर ये अपना गुनाह कबूल भी कर लें या कुछ भी हो जाए, इन लोगों के लिए उनको मुलाजमत देना या उन्हें पालना मुश्किल काम नहीं है। अब वो किस हाल में वो घर होगा कि जिसकी घर की एक बेटी और उस घर का कमाने वाला वाहिद कफील जो है वो मौके पे मर गए। मोटरसाइकिलें वहाँ पे लोगों की आपने देखी होंगी, आप वीडियोस देख रहे होंगे, वो तबाह हो गई, एक गाड़ी उलट गई है। और इन मोहतरमा के पास V8 था, मुझे बताया ना, तो ये पागल है, ये दिमागी मरीज है। सिर्फ ये है कि ये इशू ना बन जाए, हाइप क्रिएट ना हो जाए कि 5 लोग मर गए और इतने जख्मी हैं। अभी जो 1-2 जख्मी हैं वो बड़े सीरियस हैं। सर अगर वो पैसे भी दे दें, 1 अरब दे दें, लाखों दे दें, करोड़ों दे दें, जो बेचारों की डेथ हो गई है वो खाना पूरा हो सकता है? सर वो लॉस नहीं पूरा हो सकता, लेकिन अगर आप एक तरफ उनका लॉस देखें और एक तरफ देखें इंसानी हमदर्दी, तो चले कुछ ना कुछ तो वो जो कफील था, जो घर कमाने वाला था, जो महीने का 30-40-50 हज़ार रुपया कमाता था, उनसे उनका घर चलता था, कुछ तो सपोर्ट हो जाएगी। देखिए 302 में घर उजड़ जाते हैं, दोनों घर उजड़ जाते हैं। जी वो अमीर आदमी है, मतलब साहब वो अमीर आदमी है, उनको क्या होना है? सर यहाँ पर तो अमीर आदमी अपने आप को गरीब कहते हैं। यहाँ पे कैंट में एक वाकया हुआ, उस वाकये में एक बच्चे ने, इसका लाइसेंस नहीं बना हुआ, उसने एक मोटरसाइकिल सवार को उड़ा दिया